नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि अभी आपने 2 दिन पहले वाले हमारे वीडियो में देखा था कि उसमें 1400 पदों के लिए स्टेनोग्राफर और अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी आएगी। तो उसमें हमने वीडियो जो बनाया था उसमें बहुत सारा कमेंट आया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या ओ लेवल कंपलसरी है, कितने पोस्ट हैं, सब कुछ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था, यानी 2017 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके बिहार पे हम यहाँ पे एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग योग्यता की बात करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के रखना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे दोस्तों अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, फिजिक्स से हो, मैथ से हो, ठीक है, बीएससी हो, कॉमर्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट से हो, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ में यहाँ पे ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल के अलावा आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये अभी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल जब वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे आरटीआई द्वारा एक जो डिटेल आया था उसको हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम पदों की बात करें तो पद जो है यहाँ पे 1400 पदों के लिए, जिसमें अभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा कि कितने कितने पद जो है वो स्टेनोग्राफर के हैं और कितने अकाउंटेंट के रहेंगे। टोटल यहाँ पे अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर के मिला के 1400 पद होंगे और यहाँ पे ये चीज़ बाद में डिवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एज की बात करें दोस्तों, अगर उम्र की बात करें तो कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे मिनिमम जो एज रखी गई है वो आपका 21 साल रखा गया। अगर आपने 21 साल पूरा कर लिए हैं या 21 साल के होने वाले हैं, जो उनके एज काउंट से होगा, जो अभी नोटिफिकेशन में डेटा आएगा उस हिसाब से अगर आप 21 साल के हो गए तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और मैक्सिमम एज 28 साल रखा गया। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे SC ST OBC को छूट दिया जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश में SI या ASI में क्लर्क में होना चाहते हैं तो आप जान लें कि यहाँ पे गोपनीय सहायक उत्तर प्रदेश में पुलिस में व्यक्ति बनना है तो जो स्नातक हैं वो एलिजिबल होंगे। जिनके पास ओ लेवल या DCA PGDCA ये कंप्यूटर डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। शॉर्ट हैंड यहाँ पे आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होनी चाहिए। हिंदी 25 और अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल PST भी रहेगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा में 4 पेपर होगा। अभी हम लिखित परीक्षा को भी आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करेंगे पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो सब इंस्पेक्टर का रहेगा, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग, 80 शब्द प्रति मिनट जो है आपका स्टेनोग्राफी। चाहे हिंदी, यहाँ पे हिंदी ही रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा। हिंदी स्टेनोग्राफर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। ये यहाँ पे बात जो है आपको नोट करने वाली है कि जो हिंदी स्टेनोग्राफर वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो डोएक द्वारा ओ लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चल पाएंगी। यहाँ पे जो एज रखा गया है वो 21 से 28 साल रहेगा। यहाँ पे 17-18 दे दिया गया है, पुराना नोटिफिकेशन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पिछला वाला नोटिफिकेशन के आधार पे कि वहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो BSc मतलब ये कि जिनके पास ओ लेवल नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे RTI द्वारा यहाँ सूचना आई थी। तो यहाँ पे देखिए BSc क्रमांक संख्या 1 समकक्षता निर्धारण के विषय में पूछा गया था कि BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री BSc की मिली है, तो क्या वो लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो यहाँ पे जो अप्लाई आया था डोएक ओ लेवल कोर्स, समकक्षता का निर्धारण किया गया था कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सा है या उससे ऊपर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए BSc कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि ओ लेवल जो है वो एक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं। एक IT टूल होता है, एक वेब डिजाइनिंग होता है, C प्रोग्रामिंग होता है और मल्टीमीडिया होता है। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष रहा है तथा डिग्री BSc की मिली है, तो क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। यहाँ पे दिया गया है कि BSc में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स होता है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। यानी अगर आपने BSc में 1 साल के लिए भी कंप्यूटर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 3 साल के लिए रखा है तो आप एलिजिबल है ही है। इसके अलावा PGDCA BCA है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, BSc में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु BSc की
मिली है तो क्या ओ लेवल के लिए, तो यहाँ ओ लेवल के ऊपर आगे देखिए यहाँ पे बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, जो भी लोग बीबीए किए हुए वो इसके एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए बीएससी जो है, बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। तो यहाँ पे बीएससी आईटी जो है वो ओ लेवल से ऊपर है। अगर आपने बीएससी आईटी से किया है तो आप ओ लेवल से ऊपर के सर्टिफिकेट रखते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नाइलेट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि सीसी है विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, अतः यह कोर्स ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। ठीक है। आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा जो होता है, कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि आईटीआई से 52 सप्ताह का जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने आईटीआई कोपा किया, कोपा से किया है तो वो भी ओ लेवल के समकक्ष है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे अभी एक डाउट अगर आपको आ रहा है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी अगर ये सब योग्यता रखते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा देते हैं और पिछला नोटिफिकेशन के हिसाब से कि क्या सिलेबस है। देखिए दोस्तों, ये जो 2017 में नोटिफिकेशन आया था उसमें देखिए पहले हम लोग पे स्केल की बात कर लें तो यहाँ पे 4200 ग्रेड पे रखा गया था। ठीक है। 4200 ग्रेड पे का होगा। जो स्टेनोग्राफर होंगे वो 4200 यानी लेवल 6 रहेंगे, 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 6 के रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे लेवल 6 होंगे। बाकी यहाँ पे ये सब आरक्षण ये सब पुराना है, आपको अभी नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब कुछ दिया जाएगा। आहर्ता हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आहर्ता जो है कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक हो तो कहीं का भी हो, पूरे भारत में वो किसी भी स्टेट के हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा तिब्बती शरणार्थी और ये भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र ये सब होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है कुछ, हम आपको दिखा देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे शैक्षिक अर्हता देखिए स्टेनोग्राफर की बेसिकली हम बात करेंगे। यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए 25। ये सब हम बता चुके हैं पहले ही। यहाँ पे कीबोर्ड की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट का भी कमेंट आया था कि कौन सा फॉन्ट मिलेगा यहाँ पे हिंदी टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यानी कि यूनिक कोड होगा, इनस्क्रिप्ट मिलेगा यहाँ पे, और 30-25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से गति निकालना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग क्लियर हो गई है कि यहाँ पे जो फॉन्ट मिलेगा वो आपका मंगल इनस्क्रिप्ट होगा। ठीक है। मंगल इनस्क्रिप्ट होगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड टाइपिंग रहेगा। अगर अभी तक आपने शॉर्ट हैंड नहीं सीखा है और ये सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके, वहाँ पे हमने बेसिक शॉर्ट हैंड कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे देख सकते हैं, ट्यूटोरियल के नाम से है, आप उसको देखकर भी आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर और कुछ बचता है तो हम बेसिकली स्टेनोग्राफर की बात करेंगे। अधिमानी अर्हता यहाँ पे दिया जाएगा, जिनके पास और सर्टिफिकेट होंगे उनको पहले वरीयता दी जाएगी, और अन्य बातें समान होने पर। आयु सीमा यहाँ पे देखिए 21 से 28 साल रखा गया है। ठीक है। चरित्र यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति वही है कि एक से ज़्यादा विवाह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर के होंगे, सामान्य जागरूकता और सामयिक विषय 100 नंबर के होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर के होंगे, मानसिक अभिरुचि बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा रीजनिंग के जो होंगे वो 100 नंबर के 100 अंक के होंगे। ठीक है। यहाँ पे 4 अलग अलग जो है वो निम्नलिखित विषयों के पेपर होंगे, जो कि सब मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव चॉइस के रहेंगे। इसको पास करने के बाद जो कि यहाँ पे 50% अंक आपको लाना होगा। और यहाँ पे अलग अलग पेपरों में नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अभिलेखन सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके साथ यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे देखिए शारीरिक मानक परीक्षा से भी गुजरना होगा। यहाँ पे सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और यहाँ पे एससी के लिए, एसटी के लिए 156 होना चाहिए। एसटी के लिए 156, बाकी सभी के लिए 163 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे सीना फुलाना है। ठीक है। नॉर्मल जो है आपका 77 से, और यहाँ पे 82 करना है, और जो आरक्षण वाले हैं उनको 75 से 80 करना है। 5 सेंटीमीटर आपको टोटल फुलाना है। यही है। इसके अलावा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम सब कुछ आपको वैसे डिटेल में बता चुके हैं। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि आपको कुछ डाउट होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।